15 अगस्त 1947 भारत को लगभग 500 सालों के बाद आजादी मिलती है। इस बार हम अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। मुगलों और अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन क्या हम सच में किसी के गुलाम नहीं हैं? क्या सच में हम आजाद हैं? नहीं, हम अभी भी गुलाम हैं। और अगर भारत को विश्व गुरु का सपना पूरा करना है तो इस शासक को भगाना नहीं, मारना होगा। क्योंकि देश किसी सरकार या संस्था से नहीं बनता है, देश बनता है वहां की जनता से, कल्चर से, देश को आजादी दिलवाने वाले महापुरुषों से और देश की रक्षा करने वालों से। आइए इस इंडिपेंडेंस डे देश के उस दीमक के बारे में बात करते हैं जो आजादी के इतने साल बाद भी खत्म नहीं हो पाई। करप्शन, स्टूडेंट सुसाइड, पेपर लीक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग क्लासेस, फार्मर्स, यहाँ तक कि जुडिशरी तक, ये सब इंडिया के ग्रोथ और इंटरनेशनल इमेज पर इफेक्ट डालते हैं। हमें इन सब चीजों से देश को बचाना है, तब जाके सच्ची आजादी मिलेगी। तो आइए आज के वीडियो में इन सब पर एक एक करके बात करते हैं। करप्शन आज भी हर सेक्टर में देखा जा सकता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, जुडिशरी हो या हेल्थ केयर, यहाँ तक कि एजुकेशन में भी करप्शन है। एंड आई एम द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। ये कहानी कभी और बताऊंगा। करप्शन से देश के रिसोर्सेज का बहुत मिसयूज होता है और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। जैसे अब बारिश के समय में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का हाल देख लो। दिल्ली एयरपोर्ट पे ये हादसा होना, बिहार में दर्जन भर ब्रिजेस का कोलैप्स हो जाना, ये सब करप्शन की वजह से ही तो है। क्या ये है हमारी आजादी? पिछले 7 सालों में करीब 70 पेपर लीक हुए इंडिया में, और ये बहुत ही सीरियस इशू है। नीट जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक होना, यूपीएससी में फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एंट्री ले लेना, ये सारी घटनाएं किसी दुश्मन देश या किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। ये भारत में जन्मे भारत के निवासी के करतूत हैं। वो भी हर साल 15 अगस्त को सैल्यूट कर भारत माता की जय बोलकर अगले दिन उसी भारत माँ का नाम खराब करने निकल पड़ते हैं। बच्चे जो देश के भविष्य हैं, जो मेहनत कर कर अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, इस अधूरी आजादी के गुलाम बन जाते हैं। मेरे 2 दोस्त 8 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार भी नीट स्कैम की वजह से और 4-5 मार्क्स की वजह से रह गए और वापस चले गए कोटा 9वीं साल। ये फेलियर, सोसाइटी प्रेशर, फियर और एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट है कि स्टूडेंट सुसाइड नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड फॉर अ नेशन टू ग्रो वी हैव टू सेव आवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू नर्चर देम पॉजिटिवली एंड दिस इंडिपेंडेंस, दिस इज व्हाट वी डिमांड फॉर। फार्मर्स का हमारे देश के ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान है। उनके वजह से ही ये देश चल रहा है और आगे भी उनके वजह से ही चलेगा। लेकिन क्या हमारे किसान आजाद हैं? नहीं, They are still waiting for that day। हजारों करोड़ के लोन्स लेकर बिजनेसमैन देश छोड़ के भाग जाते हैं, स्कैम कर लेते हैं या फिर उनके लोन्स माफ हो जाते हैं। लेकिन क्यों किसानों को कुछ हजार रुपयों के लिए इतना परेशान किया जाता है कि उससे बचने के लिए उन्हें अपनी जान तक लेनी पड़ जाती है? जिनके कारण हमें भोजन नसीब होता है, उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं मरने के लिए। ये है आजादी? क्यों आखिर ट्रैक्टर के लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट प्लेन के इंटरेस्ट से 2-3 गुना ज्यादा है और टाइम पीरियड 20 गुना कम? अब ये कोई मत बोलना कि एयरप्लेन महंगा आता है और ट्रैक्टर सस्ता। कोचिंग क्लासेस सुनते ही क्या आया दिमाग में? कोटा और ORN, राइट? ये तो एकदम ताजा छीनी हुई आजादी है। दिल्ली में होती है बारिश, हर जगह बारिश होती है, लेकिन अगर दिल्ली में हुई बारिश तो दिल्ली डूबेगा। ऐसे ही कोचिंग एरियाज में पानी भर गया और वहीं एक कोचिंग सेंटर राव IAS बेसमेंट में लाइब्रेरी ऑपरेट कर रही है, जबकि MCD की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि बेसमेंट में कोई भी क्लासेस या कुछ भी ऑपरेट नहीं किया जा सकता। फिर भी कोचिंग वाले पैसा बचाने और कमाने की वजह से ये इलीगल काम करते हैं। और फिर क्या हुआ? बारिश का पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। कुछ बच्चे बाहर निकल पाए अपनी जान बचाकर और कुछ ने वहीं अपनी आजादी खो दी। एक 30 साल के एस्पिरेंट की जान गई जिसने इतने सालों तक मेहनत करी, सपने बुने, और अंत में क्या हुआ? एक 23-24 साल की लड़की की जान चली गई जिसने तो अभी सपने देखने की शुरुआत की होगी। किसकी गलती है बताओ? क्या इतना एडवांस नहीं हो पा रहा है हमारा सिस्टम कि बारिश के पानी को ग्राउंड वाटर बना सके और लोगों की और देश के भविष्य की रक्षा कर सके? या फिर सारा दिमाग एक दूसरे को ब्लेम करने में खर्च किया जा रहा है? ये है आजादी कि किसी ने सपने देखे और उसे पूरा करने की कोशिश भी करा, लेकिन हुआ क्या? किसी और की घूसखोरी और लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। भारत में एक बॉडी है जिसे हम जुडिशरी बॉडी कहते हैं, जिसपे सबको भरोसा रहता है कि कहीं नहीं तो यहाँ न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन फिर आता है पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट एंड हियर यू गो। फिर लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पैसा नहीं खरीद सकती। गुनहगार की आजादी से लेकर बेगुनाह की गुलामी तक
सब कुछ खरीदा जा सकता है। वो आंखों के सामने गुनाह कर कर बच गया, और कुछ बेगुनाह ऐसे भी होते हैं जो सालों तक जेल में पड़े रहते हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये आजादी नहीं है गाइस। 15 अगस्त को तिरंगा लहरा देने से और कुछ देशभक्ति गाने सुन लेने से आप देशभक्त नहीं कहलाओगे। आप देशभक्त तब कहलाओगे जब आप इस सुंदर तिरंगे पर कोई दाग नहीं लगने दोगे, तब जाके असली मायने में हमें आजादी मिलेगी। तो मेरी आज आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि 15 अगस्त के दिन ये कसम खाएं कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की बदनामी हो या फिर हमारे देश को लोग बुरा कहें। डू यू नो, इन इंडिया स्टूडेंट्स पेपर गेट लीक्ड बिफोर एग्जाम्स। Their bridge collapses just 2 days after their inauguration. If you have money, then you can try blindfold in India. I hope आप समझ गए होंगे कि मैं किस आजादी की बात कर रहा हूँ। Happy Independence Day to everyone out there. See you in the next one. जय हिंद, जय भारत।